जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से रामदास सांचोरा जी की वार्ता प्रसंग पहले का लास्ट पार्ट सुनेंगे। तो रामदास सांचोरा जी को जब रणछोड़ जी ने आज्ञा करी कि वे अपनी स्त्री को नाम निवेदन किए, तो जैसी आज्ञा हुई उन्होंने वैसा ही किया। और उनकी स्त्री भी श्री ठाकुर जी के का भोग सिद्ध करने लगी, जल सेवा करने लगी। फिर कुछ काल बाद आप श्री राजनगर, जहाँ पर ये दोनों स्त्री पुरुष रहते थे, वहां पर आए। तब रामदास जी ने आपशी से बड़ी विनती करी, महाराज कृपा करके हमारे घर पधारिए। तब आपशी ने उनकी विनती स्वीकार करी, उनके घर पधारे। और फिर रामदास जी ने आपशी से बोला, महाराज कृपा करके मेरी स्त्री को भी नाम निवेदन कीजिए। इस पर आपशी ने बोला, तुमने तो पहले ही अपनी स्त्री को नाम निवेदन कर चुके हो, तो फिर अब मुझसे क्यों बोलते हो। तब रामदास जी ने बोला, मुझे रणछोड़ जी की आज्ञा हुई थी, इसलिए मैंने नाम निवेदन किया था, और आपकी भी तो यही इच्छा थी, इसीलिए मैंने अपनी स्त्री को नाम निवेदन किया था। और आपको मेरी स्त्री को अंगीकार करना था, उन्हें सेवक बनाना था, इसी भाव से तो आपने मुझे अपने पास से यहाँ पर अपने घर में, राजनगर में रहने के लिए बोला। और अगर आप नहीं चाहते तो ऐसा क्यों होता। तब आपशी की बात सुनकर आपशी बड़े ही प्रसन्न हुए और उनकी स्त्री को भी ब्रह्म संबंध करवाया। और आपशी ने श्री ठाकुर जी का भोग उनके घर में ही, रामदास जी के घर में ही श्री ठाकुर जी का भोग सिद्ध किया। और प्रसाद भोग लगाया, खुद ने प्रसाद पाया और अपनी जूठन दोनों स्त्री पुरुष को भी दी। फिर आपशी कुछ काल बाद द्वारिका के लिए पधारे, और आपशी ने उनको बोल के आए कि वो दोनों स्त्री पुरुष दोनों एक ठोर पे रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा करें, और ठाकुर जी की सेवा करें, और अब भटकने का कोई वो नहीं है। तब इस पर रामदास जी ने कहा, महाराज मेरे मन में भी यही इच्छा थी, जो आपने भी मुझे इसी बात की आज्ञा दी। फिर आपशी तो द्वारका के लिए चले गए। फिर दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा करते, भगवत वार्ता करते। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की।